स्वागत है दोस्तों इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में जैसा कि मैंने कहा था कि मैं प्रयास करूंगा कि रेलवे के रूल्स रिलेटेड, रेलवे के जॉब के रूल्स रिलेटेड चीजों से अलग जा करके मैं अन्य सरकारी नौकरियों के बारे में भी बनाने का प्रयास करूंगा। तो उसी प्रयास के तहत आज से शुरू किया है अदर जॉब के रिलेटेड भी कुछ कुछ बनाने के लिए। तो हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में एक नियमावली आ गई है। आपको तो मालूम ही होगा कि बिहार में आने वाले 3-4 महीनों के अंदर में शिक्षकों की बहुत ज्यादा रिक्रूटमेंट होने वाली है। लगभग कहा तो ये जा रहा है कि 2 लाख के आसपास रिक्रूटमेंट आने वाली है, पर पता नहीं कितने आएंगे रिक्रूटमेंट के, वो तो खैर विज्ञप्ति आने के बाद मालूम पड़ेगा। लेकिन उससे पहले बिहार में शिक्षक नियमावली लाई गई है। इससे पहले नॉर्मली क्या होता था कि वहां पे जब शिक्षकों की रिक्रूटमेंट की जा रही थी पिछले 10 साल से, तो शिक्षा मित्र के पद पे रिक्रूटमेंट की जाती थी और 10th, 12th और ग्रेजुएशन के मार्क्स बेसिस पे या पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स बेसिस पे प्राइमरी, अपर प्राइमरी या 10th लेवल या 12th लेवल तक के स्कूल में रिक्रूटमेंट किया जाता था। इसकी शुरुआत जब हुई थी तो 1100 रुपए महीने के 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट से हुआ था। फिर सभी शिक्षकों ने अपनी मांगे रखी, अपने आप को 60 वर्ष तक नियमित करवाया और कई तरह की मांगों की सरकार से मनवाई और इस तरीके से यह सिलसिला चलता रहा। उसके लिए बिहार सरकार ने दूसरी बार में स्टेट टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट भी लिया। वो बहुत पास करने के बाद हाल में 2 महीने 4 महीने पहले तक उनकी रिक्रूटमेंट हुई है, जो रिक्रूट होके वहां पे नियुक्त होके अभी जॉब करना शुरू किया। या कुछ लोग तो उस आस में बैठे हुए हैं कि जॉब होगा और जॉब होगा तो जॉब करना शुरू करेंगे। तो कमोबेश स्थिति यही है, 1100 से 25 से 30 हजार तक का सफर उनका हुआ है और 60 वर्ष तक उन्हें नौकरी का अनुबंध है, 60 वर्ष तक नौकरी करेंगे। इसके अलावा उन्हें कोई खास बेनिफिट नहीं है। तो इस उम्मीद में सभी एस्टेट पास विद्यार्थी या सीटेट पास विद्यार्थी इस उम्मीद में बैठे थे कि ये जो वैकेंसी आएगी उस वैकेंसी में उन्हें फिर से, चूंकि उन्होंने एग्जाम दे दिया है टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो बस मार्क्स बेसिस पे क्राइटेरिया दे करके उन्हें सिलेक्ट कर लिया जाएगा। लेकिन अभी जो नियमावली जारी हुई है वह नियमावली है लगभग 10 अप्रैल 2023 की। मैं थोड़ा लेट हो गया हूं वीडियो बनाने के लिए। उस नियमावली के तहत कुछ चीजों में बदलाव किए गए हैं और उस बदलाव की ही, उस प्रक्रिया की छोटी सी चर्चा करना चाहूंगा। कैसा लगता है अन्य सरकारी नौकरियों के बारे में जो मैंने शुरुआत की है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आगे तो मैं रेलवेज के बारे में, पेंशन पे या अन्य सभी नियमों पे वीडियोस बना ही रहा हूं और बाहर निकल के सभी जॉब पे जहां तक हो सके प्रयास करूंगा समय के अनुसार कि मैं वीडियो बना पाऊं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले नियुक्ति की प्रक्रिया थी मार्क्स बेसिस पे, यानी 10th, 12th या ग्रेजुएशन के मार्क्स बेसिस, बशर्ते आपका स्टेट क्लियर होना चाहिए। उससे पहले स्टेट की भी बात नहीं थी, मार्क्स बेसिस था। सेकंड टर्म में आया स्टेट टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट पे और मार्क्स बेसिस के कॉम्बिनेशन पे 60 और 40 के रेशियो में सिलेक्शन लिया जाएगा। उसके बाद अभी जो आया है यह नियमावली, यह नियमावली में अध्यापक के पद पर सीधी नियुक्ति है तो जिला स्तर पर रिक्त पदों की गणना का रोस्टर क्लियरेंस के साथ आरक्षण कोटिवार ये दिया जाएगा। इसमें अभी विज्ञापन निकलेगा। विज्ञापन निकलने के बाद इसका क्लियर कट है, एक सीधा सिंपल सा, अगर मैं सामान्य लहजे में कहूं तो नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकलेगा। विज्ञापन निकलने के बाद उसके पैटर्न डिसाइड होंगे एग्जामिनेशन के। अभी तक तो यह कहा जा रहा है या तो बिहार स्टेट सर्विस कमीशन एग्जाम कंडक्ट करेगी या बीपीएससी भी कंडक्ट कर सकती है, जो इन सारे शिक्षा मित्र के रिक्रूटमेंट से पहले 95 में कंडक्ट किया था उन्होंने एग्जामिनेशन, तो बीपीएससी नहीं किया था और एग्जाम होने के बाद उस हिसाब से सिलेक्शन लिया था। तो उसके शिक्षा विभाग जो है सबसे पहले तो कितने रिक्रूटमेंट देने वाली है उसकी घोषणा करेगी। उसके बाद उसके पैटर्न एग्जाम के क्या होंगे वो बताएगी। उसके बाद सिलेबस क्या रहेगा तो वो बताएंगे। तो ये सारी नियमावली के लिए इन्होंने इस नियमावली में बस ये बताया कि ये चीजें शिक्षा विभाग जारी करेगी, यानी आपका जो पहले एस्टेट के हिसाब से एग्जामिनेशन के बेस पे सिलेक्शन था वो नहीं होगा, पहला चीज। अब दूसरा चीज इसमें इन्होंने दिया है सेवा की शर्तें। विद्यालय अध्यापक के पद का वेतनादि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। विद्यालय अध्यापक विभिन्न संवर्गों का पद बल वही होगा जो सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित होता। अन्य सेवा शर्तें राज्य सरकार द्वारा, ये बहुत अच्छी चीज है। अब देखिए हम बात करते हैं, सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा कि शिक्षा विभाग लागू करेगी। पहले जो ये शिक्षा मित्र हो रहे थे वो पंचायत के तहत मुखिया के अधीन रह रहे थे और कई तरह की मनमानियां हो रही थी और सरकार भी सभी सुविधाएं नहीं दे रही थी। चूंकि शिक्षक बहुत मांग कर रहे हैं कि उन्हें पे स्केल में रखा जाए, ग्रेड पे दिया जाए, सभी तरह के मेडिकल से लेके पेंशन, भले ही न्यू पेंशन क्यों ना हो वो दिया जाए और सारी सुविधाओं को दिया जाए, तो वो नहीं मिल रहा था।
तो अगर ये रिक्रूटमेंट होगी तो इस रिक्रूटमेंट में ऐसा होगा कि ये रिक्रूटमेंट स्टेट लेवल का होगा। स्टेट लेवल का रिक्रूटमेंट होने के चलते क्या होगा कि आप स्टेट लेवल के रिक्रूटमेंट में जाएंगे, स्टेट कंडक्ट करेगी एग्जामिनेशन, तो सारी सेवा शर्तें जो होगी, जो सारे सर्विस रूल्स होंगे, वो रूल्स होंगे गवर्नमेंट के, वो भी गवर्नमेंट के रूल्स थे, लेकिन वो गवर्नमेंट के अंडर डायरेक्ट आएंगे, किसी मुखिया, सरपंच या जिला परिषद के अधीन नहीं आएंगे। ये बहुत अच्छी चीज होगी, इसे मानिए या मत मानिए, ये बहुत अच्छी चीज होगी। माना वहां भी ऊपर नेता है, लेकिन ये छुटभइये नेता के चलते में बहुत तरह की समस्याओं का सामना शिक्षकों को करना पड़ता था। उनकी भी सुननी पड़ती थी, जिनके सुनने की, जो इनकी सुननी नहीं चाहिए थी, जो खुद पढ़े लिखे नहीं थे जरा भी, वो भी सुनाते थे कि उनके अधीन कार्य करना पड़ता था, कई तरह की बातें होती थी। तो यहां चीजें अच्छी हो गई और सेवा शर्तें बदल जाएंगी। जो एक सरकारी कर्मचारी को सुविधाएं मिलती है वो सारी मिलेगी, साथ में न्यू पेंशन के, ओल्ड पेंशन आने की संभावना बिहार में बहुत ज्यादा है। अब उसके बाद है इसमें क्लियर कट ये भी दिया हुआ है कि प्रोबेशन पीरियड रहेगा 2 साल का। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो प्रोबेशन पीरियड भी रहेगा। वरीयता सूची भी डिक्लेयर होगी, उस हिसाब से वरीयता सूची के हिसाब से, यानी प्राइमरी, अपर प्राइमरी या मिडिल स्कूल, इस हिसाब से प्राइमरी भी डिसाइड की जाएगी। ट्रांसफर, जो शिक्षा मित्र में मैक्सिमम 1 या 2 बार आप ट्रांसफर ले सकते थे, ट्रांसफरेबल नहीं रहता था जॉब, यहां पे आपका जॉब ट्रांसफरेबल भी है, आप ट्रांसफर के लिए मांग भी कर सकते हैं। विद्यालय अध्यापक का पद स्थानांतरणीय होगा, इन्होंने ट्रांसफर के केस में लिखा, तो ये भी पॉइंट एक बहुत अच्छा है। मैं सारी पॉइंट के साथ इसलिए नहीं जा रहा हूं कि जब पूरी नियमावली जारी होगी तो पूरी नियमावली का एक एक पॉइंट के हिसाब से मैं डिस्क्राइब करूंगा। इसके पास बेसिक पॉइंट्स बता दे रहा हूं, उसके बाद एनालिसिस बताऊंगा। उम्र सीमा में 10 वर्ष की छूट की बात की जा रही है कि प्रथम संविधान में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट देय होगी। यानी अगर आयोग ये डिसाइड करता है कि 35 साल तो 45 साल तक, 40 साल तो 50 साल तक, 45 साल तो 55 साल तक, 5 साल क्या ही जॉब करेंगे वो अलग बात है, 5 साल कोई क्या ही जॉब करेगा, किसी बेरोजगार को दे दिया जाए उससे अच्छा तो अच्छी बात है। खैर, व्यक्तिगत निर्णय की बात है, जाने दीजिए, उसके बारे में मैं चर्चा नहीं करने वाला हूं। खैर, तो छूट दी जाएगी, उसमें 10 वर्ष की छूट की बात है, जो नॉर्मली कई टीचर्स एग्जामिनेशन में, केवीएस वगैरह में भी छूट रहती है। अब पुरुषों को भी दी जाएगी, महिलाओं को दी जाएगी, इस बारे में उन्होंने क्लियर कट नहीं बताया है। महिलाओं को तो रहेगा ही, पुरुषों को भी दी जाएगी। अब इसमें लिखा है कि पंचायती राज संस्था तथा नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षकों के लिए अधिकतम आयु की सीमा शिथिल करने हेतु राज्य सरकार के द्वारा अलग से निर्णय लिया जाएगा। यानी कहां तक का लिया जाएगा, किस एज तक का लिया जाएगा, अभी तक निर्णय नहीं किया गया है, तो वो निर्णय किया जाएगा। रही बात रिजर्वेशन की, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजर्वेशन में क्या रहेगा कि 50% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया जाएगा, जो नॉर्मली रहता था वो महिलाओं को 50% रिजर्वेशन रहेगा। और अगर वो ऑड नंबर्स में आते हैं, यानी अगर 3 सीट है तो तीसरा सीट जो होगा वो महिलाओं के लिए होगा। 101 सीट है तो 101वां सीट, भले 50% आरक्षण मिल गया हो, वो महिलाओं के रहेगा। विषम नंबर अगर होंगे, विषम संख्या रहने पर अंतिम पद महिला अभ्यर्थी के लिए चिन्हित किया जाएगा, यानी महिलाओं को विशेष प्रधानता इसमें दी गई है। तो आरक्षण की मैंने बात की। नियुक्ति प्रक्रिया में फिलहाल यही कहा जा रहा है कि एग्जाम के पैटर्न डिसाइड होंगे, पैटर्न डिसाइड होने के बाद क्या सिलेबस रहेगा, सिलेबस रहने के बाद किस हिसाब से एग्जाम्स कंडक्ट करेंगे, वो सारी चीजें डिसाइड होंगी। तो इसके बारे में मैंने बात कर ली। नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में मैंने बता दिया आपको। प्रोबेशन पीरियड एक सामान्य सी बात थी, तो इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं कि प्रोबेशन पीरियड तो हर गवर्नमेंट जॉब में रहता है, ट्रांसफरेबल जॉब होगा। अब पॉइंट ये आता है, जो पहले के शिक्षक हैं उनको भी ये एग्जाम देना है। अगर वो एग्जाम देते हैं तो वो शिक्षा मित्र से परमानेंट इस प्रकार के टीचर में बन जाएंगे जिनकी राज्य सरकार की सभी सेवा शर्तें और नियम लागू होंगे। इसलिए जो भी इंटरेस्ट होंगे उनको ये एग्जाम देना होगा, तभी वो हो पाएंगे। हाँ, उनको उसमें कुछ छूट दी जा सकती है जिसके बारे में विवेचना नहीं की गई है, उनको उसमें से कुछ वरीयता मिल सकती है, ये अलग बात है, लेकिन एग्जाम देना ही पड़ेगा, ऐसा कहा जा रहा है। अब निकल के यह बात आती है कि आखिर अगर इस तरह के एग्जाम होंगे तो क्या अच्छे या बुरे फायदे होंगे। अच्छी चीजों में यह होगा कि अच्छे लोग सिलेक्ट होंगे। कई लोगों के मार्क्स बेसिस, आप लोगों को भी पता है किस तरीके से कई बार मार्क्स आते हैं, उस बेसिस पे सिलेक्शन तो हो जाता है पर पढ़ाने की वो काबिलियत नहीं रहती है। यहां पर यह रहेगा कि जो सिलेक्ट होकर आएंगे उनके अंदर पढ़ाने की काबिलियत, चूंकि कंपटीशन प्रॉपरली दे के आएंगे, तो आप कह सकते हैं कि क्या स्टेट वाले कंपटीशन दे के नहीं आते, निस्संदेह दे के आते हैं स्टेट वाले, लेकिन उसके साथ कई चीजें भी निकल के आती है जो निस्संदेह आप वाकिफ हैं उसके बारे में। तो अच्छे टीचर्स के चयन की भी संभावना है। लेकिन हाँ, इसमें एक और बात है कि सिर्फ सीटेट और एस्टेट जो क्लियर किए हैं वही एग्जाम में बैठेंगे। लेकिन पॉइंट यहां निकल के आता है कि
जो अगर आप एग्जाम ही कंडक्ट करना है तो वह स्टेट देने के बाद, सीटेट देने के बाद जो सिर्फ स्टेट लेवल के एग्जाम के लिए वेट कर रहे थे आपके आश्वासन पे, वो अब फिर से एग्जाम देंगे, यह एक टफ क्वेश्चन है उनके लिए। क्या वो कई सालों से वेट कर रहे थे कि पिछले स्टेट में नहीं हुआ, ये बार के स्टेट के लिए आपके आश्वासन पे वेट कर रहे थे कि अब उनका क्या है, उन्हें क्या होगा, उनको किस तरीके का रहेगा, तो उन्हें भी एग्जाम में बैठना पड़ेगा सामान्य अभ्यर्थी की जैसे। तो ये एक ऑप्शन, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि सिर्फ एस्टेट और सीटेट वाले ही तो एग्जाम दे रहे हैं। तो मोर और लेस बहुत ज्यादा कुछ इन्होंने इसमें नहीं बताया है, मगर ये बताया है एग्जाम होगा, 10 साल की छूट दी जाएगी, आरक्षण की 50% की सुविधा वही रहेगी। अब आप स्टेट लेवल के टीचर कहे जाएंगे विद पे स्केल एंड ग्रेड पे, जो कई स्टेट्स में है और बहुत अच्छी सुविधा के साथ है। मोटा मोटे ये सवाल है, अब वेट करते हैं शिक्षा विभाग क्या नियमावली लाता है, क्या पैटर्न लाता है, किस प्रकार के एग्जाम कंडक्ट करता है। बट अगर इस तरह के एग्जाम कंडक्ट कर रहा है तो नो डाउट थोड़ी समस्या आएगी स्टेट सीटेड वालों के लिए, थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन चयनित होने के बाद जो सेवा शर्तों के साथ आप शिक्षक बनेंगे स्टेट के, वो आपके लिए बेनिफिशियल ही होगा। रेलवे से इतर जाके ये वीडियो मैंने बनाया है, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिए।